Good morning all of you. Welcome to TSN the school. Myself Swati Mahavar. We are doing microeconomics. This is chapter number 6. ठीक है, चैप्टर नंबर 6 चल रहा था हमारा. लास्ट हमने टॉपिक इसके अंदर करा था प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम. आज हमारा जो इस चैप्टर के अंदर नया टॉपिक है वो है सप्लाई. Supply. It is a commodity refers to various quantities of a commodity that the producers are willing to sell at different possible prices of the commodity at a particular point of time. ठीक है, सप्लाई क्या होता है. मैंने आप लोगों को इससे पहले प्रोड्यूसर पढ़ाया था कि प्रोड्यूसर क्या होता है. प्रोड्यूसर वो होता है जो चीज़ों का क्या करता है, प्रोडक्शन करता है, रॉ मटेरियल को यूज़ करके किसी फिनिश गुड के अंदर उसको चेंज करता है. ठीक है, जिससे हम उसको आराम से यूज़ कर सकें. अब उसने प्रोडक्शन कर लिया, प्रोडक्शन हो गया, चीज़ उसने बना ली. प्रोडक्शन करने के बाद उस चीज़ को वो क्या करेगा, सप्लाई करेगा कि मार्केट के अंदर ले जा करके उसको सेल करे ताकि उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसका मिल जाए, उसको उसकी प्रॉफिट मार्जिन वगैरह ये सब उसको मिल जाए. आया समझ में. तो प्रोडक्शन के बाद में जो नेक्स्ट एक्टिविटी होती है वो होती है सप्लाई की. क्या होता है सप्लाई? किसी भी कमोडिटी को उस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर, जो प्राइस उस प्रोड्यूसर ने उसकी रखी है, उस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर किसी भी कमोडिटी को जब हम मार्केट के अंदर ले जा करके सेल करते हैं तो वो क्या कहलाती है, सप्लाई कहलाती है. इट इज़ अ कमोडिटी. ये वो कमोडिटी होती है रेफर्स टू वेरियस क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, जिसमें बहुत सारी क्वांटिटी से मतलब यहाँ पर किससे है, यूनिट्स. जैसे हमने 10 बनाए, 50 बनाए, 100 बनाए, तो कितने भी यूनिट्स हमने उस कमोडिटी के बनाए दैट द प्रोड्यूसर आर विलिंग टू सेल. जो सेल करने के लिए प्रोड्यूसर क्या होता है, तैयार हो जाता है एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी. उस कमोडिटी के जो पॉसिबल यानी कि जो प्राइस पॉसिबल होता है उस प्राइस के ऊपर उस कमोडिटी को सेल करने के लिए जब प्रोड्यूसर तैयार हो जाता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, तो वो क्या कहलाएगी, उसकी सप्लाई कहलाएगी. आया समझ में आप लोगों को. ये इसका डेफिनेशन ऐसा का ऐसा लर्न कर लेना. उसके बाद में हम बात करते हैं स्टॉक की. स्टॉक क्या होता है? इट रेफर्स टू द क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी. क्या होते हैं स्टॉक? टोटल क्वांटिटी, जितना भी उसने प्रोडक्शन किया है उस कमोडिटी का, अवेलेबल विद द प्रोड्यूसर फॉर द प्रेजेंट और फ्यूचर सेल. वो प्रोड्यूसर के पास अवेलेबल है अभी प्रेजेंट के लिए कि अभी वो उसको सप्लाई कर सकता है, और फ्यूचर में वो उसको सेव करके रख सकता है कि अभी सप्लाई नहीं हो रहा है तो आगे जाके वो उसको सप्लाई कर दे. वो क्या कहलाएगा, स्टॉक कहलाएगा. आया समझ में. स्टॉक समझते हो ना आप लोग, उसको सेव करके रखना अभी के लिए, फ्यूचर के लिए, वो क्या कहलाएगा, स्टॉक कहलाएगा. टोटल क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी, उस कमोडिटी की जो टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूसर के पास अवेलेबल है उसको वो एज अ स्टॉक अपने पास में प्रेजेंट के लिए और फ्यूचर यूज के लिए रखता है. समझ में आया आप लोगों को. नेक्स्ट है क्वांटिटी सप्लाइड. क्वांटिटी सप्लाइड क्या होता है? एक तो होता है सप्लाई और एक होता है क्वांटिटी सप्लाई. It refers to a specific quantity which a producer is ready to sell at a specific price of the commodity. किसी पर्टिकुलर प्राइस पे जो क्वांटिटी सप्लाई की जाती है वो क्या कहलाता है, क्वांटिटी सप्लाई. यानी कि 5 रुपीज़ पे 10 क्वांटिटी हमने सेल की, 6 रुपीज़ पे हमने 12 क्वांटिटी सेल की. आया समझ में. तो अलग अलग प्राइस पे अलग अलग क्वांटिटी सेल हो रही है यहाँ पे, ये क्या कहलाएगा, क्वांटिटी सप्लाई कहलाएगा. समझ में आया आप लोगों को. अब हम इसका क्या देखेंगे, स्केड्यूल देखेंगे. नाउ सी द सप्लाई स्केड्यूल. सप्लाई स्केड्यूल जो होते हैं वो दो बनाए जाते हैं. एक तो होता है इंडिविजुअल मार्केट के लिए और एक होता है मार्केट सप्लाई शेड्यूल. ठीक है. इंडिविजुअल मार्केट सप्लाई शेड्यूल क्या होता है, एक इंडिविजुअल पर्सन की यहाँ पे बात हो रही है. एक आदमी अपना जो भी परचेसिंग कर रहा है, जो एक पर्सन को जो सप्लाई किया जा रहा है वो क्या कहलाएगा, इंडिविजुअल मार्केट सप्लाई. और पूरे मार्केट के अंदर जो सप्लाई की जाएगी, पूरे मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट सेल किया जाएगा, भेजा जाएगा, वो क्या कहलाएगा, मार्केट सप्लाई. समझ में आ गया दोनों का डिफरेंस. इंडिविजुअल सप्लाई के अंदर क्या होता है, नाउ सी द डेफिनेशन ऑफ दिस. इट रेफर्स टू सप्लाई. क्या होता है इंडिविजुअल सप्लाई? ये वो सप्लाई होती है, सप्लाई स्केड्यूल होता है ऑफ एन इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर का. ठीक है, इन द मार्केट. जैसे एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर है ए. ठीक है, ए नाम का एक प्रोड्यूसर है, तो वो जितने भी क्वांटिटी को मार्केट के अंदर सप्लाई करेगा वो क्या कहलाएगा, इंडिविजुअल मार्केट सप्लाई कहलाएगा. ठीक है. इसमें क्या होता है, किसी पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर कोई पर्टिकुलर क्वांटिटी को मार्केट के अंदर सप्लाई किया जाता है बाय द सिंगल प्रोड्यूसर. क्लियर. अब देखो यहाँ पर पी एक्स क्या है, प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, और क्यू एक्स क्या है, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी एक्स. ठीक है. पी एक्स हमारा क्या है, 5 रुपए पे कितनी क्वांटिटी पे सेल की उसने, 0.
कुछ भी नहीं। 10 पे कितना सप्लाई किया, 10, 15 पे 20, 20 पे 30। तो यहाँ पे प्राइसेस भी क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, और क्वांटिटी भी यहाँ पे क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो अलग अलग प्राइस के ऊपर जो अलग अलग क्वांटिटी सेल होती है बाय द सिंगल प्रोड्यूसर इज नोन एज इंडिविजुअल मार्केट सप्लाई। समझ में आ गया। इंडिविजुअल मार्केट सप्लाई स्केड्यूल के अंदर क्या बनाओगे आप, एक तो प्राइस वाला बनाओगे और एक क्वांटिटी वाला बनाओगे, ठीक है। इट रेफर्स टू सप्लाई स्केड्यूल, ये वो सप्लाई स्केड्यूल होता है जो एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर मार्केट के अंदर सप्लाई करता है किसी कमोडिटी को। नाउ सी द मार्केट सप्लाई स्केड्यूल। सबसे पहले तो इसका डेफिनेशन देखो, इट रेफर्स टू सप्लाई स्केड्यूल ऑफ ऑल द फर्म्स। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, ऑफ ऑल द फर्म्स, सभी फर्म्स की बात हो रही है। इंडिविजुअल, सी द डिफरेंस, इंडिविजुअल के अंदर क्या होता है, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर होता है, और मार्केट के अंदर क्या होती है, ऑल द फर्म्स, जितनी भी फर्म, जितने भी प्रोड्यूसर मार्केट के अंदर प्रोडक्शन कर रहे हैं उन सब की बात करेंगे, चाहे वो ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, चाहे डी हो, जितने भी हो, ठीक है। यहाँ पर जो स्केड्यूल मैंने लिया उसके अंदर सिर्फ ए और बी दो ही लिए हैं मैंने, समझ में आया आप लोगों को। इट रेफर्स टू सप्लाई स्केड्यूल ऑफ ऑल द फर्म्स प्रोड्यूसर इन द मार्केट, मार्केट के अंदर जो होते हैं प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर कमोडिटी, जो क्या बनाते हैं, कोई भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी, एक ही कोई कमोडिटी वो बना रहे हैं। समझ में आया आप लोगों को। नाउ सी द स्केड्यूल। पी एक्स क्या है, प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स। ए क्या है, ए प्रोड्यूसर की बात हो रही है। बी क्या है, बी प्रोड्यूसर है, बी नाम का प्रोड्यूसर है, और मार्केट सप्लाई क्या हो जाएगी, व्हेन ए प्लस बी, द सम ऑफ ए प्लस बी इज नोन एज मार्केट सप्लाई। क्योंकि ये ए और बी क्या हो गई, ऑल फर्म्स हो गई, दो ही फर्म्स ले रहे हैं हम यहाँ पे, तो ये हमारी क्या हो गई, ऑल फर्म्स। हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा है, इट रेफर्स टू सप्लाई स्केड्यूल ऑफ ऑल द फर्म्स। क्या होता है ये, सभी फर्म्स का सप्लाई स्केड्यूल होता है, सभी जितने भी प्रोड्यूसर्स होते हैं उनका सप्लाई स्केड्यूल होता है मार्केट के अंदर जो किसी पर्टिकुलर कमोडिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पर 5 प्राइस के ऊपर ए कितना सप्लाई कर रहा है, 0, और बी कितना कर रहा है, 0, तो मार्केट सप्लाई भी क्या हो जाएगी, 0। 5 रुपए के ऊपर एक भी क्वांटिटी वो सप्लाई नहीं कर रहे हैं, चाहे वो ए हो चाहे बी हो, तो फिर मार्केट सप्लाई क्या हो जाएगा, 0 + 0 0। 10 क्वांटिटी, 10 प्राइस के ऊपर ए कितना क्वांटिटी सप्लाई कर रहा है, 10, और बी कितना कर रहा है, 5। अब 10 और 5 का अगर हम टोटल निकालते हैं तो कितना हो गया, 15। उसके बाद में थर्ड क्वांटिटी की हम बात कर रहे हैं, थर्ड यूनिट की अगर हम बात करते हैं, तीसरे यूनिट पे, तो 15 रुपीज पे ए कितना सेल कर रहा है, 20, और बी कितना कर रहा है, 10। 20 और 10 कितना हो गया, 30। फिर 20 प्राइस की हम बात करते हैं, ए कितना सप्लाई कर रहा है, 30, और बी कितना सप्लाई कर रहा है, 15। 13 और 15 को हमने प्लस किया तो कितना आया, 45। समझ में आ गया आप लोगों को। ये आपका एक ना न्यूमेरिकल बन के भी आ सकता है, जैसे मैंने आप लोगों को प्राइस दे दिया, ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, उसके बाद मैंने आपको पूछा कि एवेल्युएट मार्केट सप्लाई, इसमें से मार्केट सप्लाई निकालो, तो सिंपली क्या करोगे, ए प्लस बी प्लस सी कर दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, मार्केट सप्लाई निकल के आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हो रहा है 0 + 0 0, 10 + 5 15, 20 + 10 30, एंड 30 + 15 क्या हो जाएगा, 45। समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम इसका क्या देखेंगे, कर्व देखेंगे। सबसे पहले तो क्या आती है, डेफिनेशन, डेफिनेशन के बाद आता है स्केड्यूल, और स्केड्यूल के बाद क्या आ जाता है, कर्व आ जाता है। ये तीनों चीजें एक साथ चलती है। नाउ सी द स्केड्यूल। इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, यहाँ पे दो कर्व है, एक तो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व है और दूसरा क्या है, मार्केट सप्लाई कर्व है, ठीक है। इससे पहले हमने अभी क्या देखे थे, शेड्यूल देखे थे, स्केड्यूल हमने देखे थे। अब इसी स्केड्यूल के बिहाफ पे हम क्या बनाएंगे, कर्व बनाएंगे। नाउ सी द कर्व ऑफ ए फर्म। ए फर्म के कर्व की अगर हम बात करते हैं, नीचे ये क्या दे रखा है, क्वांटिटी दे रखा है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में हमको क्या गिवन है, प्राइस, कि किस प्राइस पे कितना क्वांटिटी ए प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है। अब यहाँ पे देखो प्राइस कितना आ रहा है, 10, ठीक है, यहां से निकल रहा है ये, तो 10 प्राइस के ऊपर कितनी क्वांटिटी वो सप्लाई कर रहा है, 10, यानी 10 रुपए पे कितनी क्वांटिटी सप्लाई हो रही है, 10 ही हो रही है। उसके बाद 15 प्राइस पे कितना क्वांटिटी सप्लाई हो रहा है, 20। आप लोग बुक के अंदर देख लेना अगर आपको इसमें एग्जैक्टली यहाँ पर नंबर्स नहीं दिख रहे हैं तो, ठीक है, सेम बुक वाला ही कर्व है ये। उसके बाद में है 20, यहाँ पर प्राइस कितना है, 20, और यहाँ पर क्वांटिटी सप्लाई कितना हो रहा है, 30, यानी कि 20 प्राइस पे वो कितना क्वांटिटी सप्लाई कर रहा है, 30 क्वांटिटी सप्लाई कर रहा है। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, ए फर्म की बात कर रहे हैं।
अब आ जाओ बी फॉर्म के ऊपर। बी फॉर्म क्या करता है, यहाँ पर 10 रुपीज, 10 ये प्राइस है, 10 रुपीज के ऊपर कितना क्वांटिटी सेल करेगा वो 5, ठीक है। फिर 15 प्राइस के ऊपर कितना क्वांटिटी सप्लाई करेगा 10, फिर 20 के ऊपर कितना सप्लाई करेगा 15 यूनिट्स। आया समझ में? 10 रुपीज के ऊपर कितने यूनिट्स 5 यूनिट्स, 15 रुपीज के ऊपर 10 यूनिट्स और 20 रुपीज के ऊपर 15 यूनिट्स। किसकी बात हो रही है? ये बी की बात हो रही है। अब हमें क्या निकालना है? मार्केट सप्लाई निकालना है। मैंने आप लोगों को बताया कि मार्केट सप्लाई कैसे निकलता है, ए और बी दोनों का जो टोटल होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? मार्केट सप्लाई कहलाएगा। अब ए हमारा कितना था 10 यूनिट्स, ठीक है। बी हमारा कितना है 5 यूनिट्स। 5 और 10 को हम प्लस करेंगे तो कितना हो गया 15। यहाँ पर किस पे बनेगा ये 15, यहाँ पर भी 10 रुपीज है। प्राइस देखो, सी द प्राइस, यहाँ पर भी 10 प्राइस है। ए भी 10 प्राइस पे ही सप्लाई कर रहा है, बी भी 10 पर ही सप्लाई कर रहा है और सी भी यहाँ पर किस पे सप्लाई करेगा 10 पर। तो प्राइस यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। जो 10 है वही प्राइस ए का है और वही प्राइस किसका है? बी का। लेकिन सप्लाई यहाँ पे क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। इसका सप्लाई 10 था, इसका सप्लाई 5 था। 10 और 5 को हमने टोटल किया तो कितना आ गया 15। तो यहाँ पर हमने क्वांटिटी सप्लाई कहाँ पे मेंशन किया है? 15 पर। समझ में आई बात? उसके बाद देखो 15 प्राइस, ए का भी 15 प्राइस आ रहा है, बी का भी 15 प्राइस आ रहा है। तो सी पर भी हम किस पे लेंगे? प्राइस 15। क्वांटिटी देखो, ए का क्वांटिटी कितना हो रहा है 20, ठीक है। ए जो है वो 15 प्राइस पे कितना क्वांटिटी सप्लाई कर रहा है 20, बी कितना कर रहा है 15। 20 और 15 को हमने प्लस किया तो टोटल किस पे आ गया 35 के ऊपर। आया समझ में? जब हम 20 और 15, 20 और 10 है यहाँ पे, ठीक है। 20 और 10 को जब हम प्लस करेंगे, इसका 20 और इसका 10, 20 और 10 को हम प्लस करेंगे तो यहाँ पर किसके ऊपर बनेगा? 30 के ऊपर बनेगा। समझ में आया? पहले हमने क्या किया था 10 और 5 का टोटल किया था तो कितना आ गया 15 आ गया। अब हमने इसका 20 और इसका 10 प्लस किया तो कितना आ गया 30 पे आ गया। प्राइस हमारा 30 पे क्या रहेगा? 30 क्वांटिटी के ऊपर 15, यानी 15 रुपीज पे कितना क्वांटिटी सप्लाई कर रहा है वो 20 क्वांटिटी सप्लाई कर रहा है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 20 की, ठीक है। यहाँ पर भी 20 प्राइस आ रहा है, यहाँ बी पर भी 20 प्राइस आ रहा है और सी पर भी कितना प्राइस आ रहा है 20 प्राइस आ रहा है। लेकिन क्वांटिटी चेंज हो जाएगा। इसका ए का क्वांटिटी कितना है 30, बी का कितना है 15। 30 और 15 कितना हो गया 45। तो मार्केट सप्लाई के अंदर जो क्वांटिटी सप्लाई होगा वो कितना होगा 45। समझ में आया आप लोगों को? ए प्लस बी हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी इंडिविजुअल ए प्लस इंडिविजुअल बी, इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा? मार्केट सप्लाई कर्व बन जाएगा। और ये कर्व तो कैसे बनेगा? सारे जितने भी जहाँ पॉइंट्स होंगे, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स होंगे, उन्हीं इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन जो अपवर्ड की तरफ जाएगी वो हमारा क्या कहलाएगा? सप्लाई कर्व कहलाएगा। समझ में आया? व्हाट इज द शेप ऑफ सप्लाई कर्व? मूविंग अपवर्ड। कहाँ जा रहा है ये सप्लाई कर्व? ऊपर की तरफ जा रहा है। फ्रॉम कौन से कहाँ तक जा रहा है? ये हमारा कौन सा साइड हो गया? लेफ्ट। तो लेफ्ट से कहाँ पे जाएगा? राइट में। व्हाट इज द शेप ऑफ सप्लाई कर्व? इट मूव्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। समझ में आ गया आप लोगों को? थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे होम स्टे सेफ। ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद का हम सेकंड पार्ट के अंदर कंटिन्यू करेंगे। ओके